खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुदस के नाम में आमीन। खुदावंद यीशु मसीह की इंजील बमुताबिक मुकद्दस लूका, छठा बाब 39वीं ता 42वीं आयात मुबारका। और उसने उनसे एक तमसील भी कही कि क्या अंधे को अंधा राह दिखा सकता है? क्या वो दोनों घड़े में नहीं गिरेंगे? शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं, बल्कि हर एक जब कामिल हुआ तो अपने उस्ताद की मानिंद होगा। तू इस तिनके को क्यों देखता है जो तेरे भाई की आँख में है, और उस शहतीर का ख्याल नहीं करता जो तेरी अपनी आँख में है? या क्यों कर तू अपने भाई से कह सकता है कि भाई ठहर, तिनका जो तेरी आँख में है निकाल दूँ, जब तू उस शहतीर को नहीं देखता जो तेरी अपनी आँख में है? ऐ रियाकार, पहले शहतीर को अपनी आँख में से निकाल, तब तिनके को जो तेरे भाई की आँख में है अच्छी तरह देखकर निकाल सकेगा। अंजील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुदस के नाम में आमीन। खुदावंद यीशु अल मसीह के ज़िंदा, जलाली और पुरफजल नाम में हम सब की सलामती हो। खुदावंद हम सब को, हमारे प्यारे घरानों को, हमारे अज़ीज़ हमवतन साथियों, कुल आलमगीर कलीसिया और हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन। अज़ीज़ों, आज की अंजील मुक़द्दस का पस मंज़र मैदानी वाज़, मरकज़ी आयत नंबर 39 और 40। और उसने उनसे एक तमसील भी कही कि क्या अंधे को अंधा राह दिखा सकता है? क्या वो दोनों घड़े में नहीं गिरेंगे? शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं, बल्कि हर एक जब कामिल हुआ तो अपने उस्ताद की मानिंद होगा। आमीन। अज़ीज़ों, अगर आज की पाक तलावतों पर नज़र दौड़ाएं तो हम देखते हैं कि पहला तीमुथियुस पहले बाब की पहली 14वीं आयत में हम देखते हैं कि कैसे मुक़द्दस पौलुस रसूल उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते को एक गहरे रिश्ते और लक़ब से पुकारते हैं। जब वो तीमुथियुस के नाम ख़त लिखते हैं तो लिखते हैं कि जो ईमान के लिहाज से मेरा सच्चा फ़र्जंद है। अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि मुक़द्दस पौलुस तीमुथियुस को नसीहत करते हैं कि वो अपनी उस तालीम की हिफाजत करे जो उसे अंजीली पैगामात और अंजीली डॉक्ट्रिन से हासिल हुई है। यानी एज अ टीचर वो मुक़द्दस पौलुस रसूल के नक्शे कदम पर चले, जैसा कि वो खुद मसीह के नक्शे कदम पर चलते रहे, और इसी तरह अंजीली इक़दार की सही तालीम लोगों तक पहुँचे, जो कि बमुताबिक पौलुस रसूल के खुदाए मुबारक की उस जलाली अंजील के मुआफिक हो जो उन्हें सौंपी गई थी। अज़ीज़ों, आज की अंजील मुक़द्दस की मरकज़ी आयत की रोशनी में हम देखते हैं कि मसीह खुदावंद फरमाते हैं कि शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं, बल्कि हर एक जब कामिल हुआ तो अपने उस्ताद की मानिंद होगा। यानी अज़ीज़ों, आज हमारे सामने दो राहें हैं। चाहे तो हम हक की राह जो कि सच्ची और कामलियत की है चुन लें और अपने उस्ताद मसीहा जो ईमान का बानी और कामिल करने वाला है उसके साथ पेवस्त रहें और उसकी मानिंद बने, और चाहें तो दुनियावी रविश अपना लें जो कि बिल्कुल शरीयत के मुनाफी है। जैसा कि आयत नंबर 9 में दर्ज है कि जो लोग सही तालीम के ख़िलाफ़ हैं, जैसा कि बेशरा लोग, सरकश, बेदीन, गुनहगार, शरीर, रंध, पेदरकश और खूनी, हरामकार, झूठी कस्में खाने वाले और इन जैसे और बहुत से। अज़ीज़ों, शरीयत अच्छी तो है उनके लिए जो उसे शरीयत के तौर पर काम में लाएं, मगर शरीयत सादिक के वास्ते नहीं दी गई, मगर बेशरा लोगों के वास्ते, ताकि वो सादिक बने और कामिल हों। इसलिए खुदा ने पैगंबर भेजे, बाद अज़ां काजी मुकर्रर किए और फिर मौलम और उस्तादों को मुकर्रर किया, ताकि शरीयत की अच्छी और पसंदीदा बातों को लोगों तक पहुँचाएँ। आए अज़ीज़ों, आज की अंजील मुक़द्दस से तक़वियत पाते हुए नूर के फ़र्जंद बने। खुदावंद मसीह फरमाते हैं
کہ جب تک وہ دنیا میں تھے وہ دنیا کے نور تھے، وہ روشنی تھے، اور اپنے مشن کی تکمیل کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ تم دنیا کا نور ہو۔ یعنی جب وہ اپنے باپ کے داہنے ہاتھ جا بیٹھے تو انہوں نے اپنے شاگردوں فالوورز کو یہ ذمہ داری سونپ دی کہ جاؤ اور دنیا کو حق، سچ اور زندگی کی انجیل پیش کرو، انہیں شاگرد بناؤ اور انہیں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ عزیزو، مسیح خداوند فرماتے ہیں کہ یہ کام جو میں کرتا ہوں تم بھی کرو گے، بلکہ مجھ سے بھی بڑے بڑے کام۔ تو عزیزو، یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم خود کامل ہوں، پھر ہی دوسروں کی رہنمائی کر سکیں گے۔ جیسا کہ آیت نمبر 39 میں ہم نے دیکھا کہ کوئی اندھا کسی اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا، ورنہ دونوں گھڑے میں گر جائیں گے۔ آئیں آج ہم بھی اپنے اچھے استاد کی تقلید کرتے ہوئے اور اچھے رہنماؤں کی مانند بنیں، بلکہ اچھے استادوں اور رہنماؤں کی مانند، تاکہ زندگی کی انجیل کو اپنی زندگیوں سے پیش کر سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔